हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत जलाली कादिर फतमन नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि जिसके फजल से मुमकिन हुआ कि उसने एक और सुख हम सब की जिंदगियों में बख्शी कि आज हम सब उसके हजूर में जमा हैं और उसके नाम को इज्जत और जलाल दे। आमीन। क्योंकि वो इज्जत जलाल बुजुर्गी हशमत और सजदों के लायक खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। अभी गीत गा रहे थे, बड़ी अजमत और बड़ी कुदरत। कितनों का ईमान है कि वो उसकी जो आवाज है वो कुदरत वाली है, वो अजमत वाली है, क्योंकि वो कलाम फरमाता है तो जिंदगियां बहाल हो जाती है। वो कलाम फरमाता है, उसकी आवाज से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, उसकी आवाज से बहरे सुनते हैं, उसकी आवाज से अंधे देखते हैं, उसकी आवाज से लंगड़े चलते हैं, क्योंकि ये कुदरत है मेरे आपके यीशु की आवाज से। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो जब कलाम करता है, जब उसका कलाम नाज़िल होता है तो उसकी शिफा सारी हो जाती है, उसकी कुदरत सारी हो जाती है, उसका रहम सारी हो जाता है, उसका दर्द जारी हो जाता है, उसका फजल जारी हो जाता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। वो जिंदगी से भरा खुदा है। एक बात याद आ गई है। कल परसों मैं एक पोस्ट देख रहा था ARY न्यूज की। उनका एंकर था इकरारुल हसन, सब जानते होंगे। वो कोई शुभ शुभ वाला कोई बाबा है। वो जब शुभ शुभ करता है तो कहते बीमारियां खत्म हो जाती हैं। वो शुभ शुभ करता है तो आंखों से जंजीरें निकलना शुरू हो जाती हैं। वो शुभ शुभ करता है तो अंदर से कील आना शुरू हो जाते हैं। तो उन्होंने उसे बेनकाब करने के लिए कुछ 3 साल का अरसा लगाया। तो ये शुभ शुभ वाला बाबा है क्या चीज? जब वो 3 साल के बाद वो पहुंचे उस सारे उसके कारनामे तक, तो पता ये चला कि उसके अपने ही वो करिंदे होते हैं जिनको वो ये सारी चीजें दिखावा करता है, और बड़ा मशहूर है। टीवी पे भी उसके बड़े प्रोग्राम थे, तो लोगों ने उसे बड़ा एक पीर माना हुआ था। तो जो बात मैं बताना चाह रहा हूं, जो उसमें मैंने बात सुनी, उन्होंने कहा हमने आज तक एक ही नाम सुना है, उसके अलावा हमने नहीं सुना कि कोई भी बीमार को शिफा दे सके, या किसी के कहने से कोई थोड़ी शिफा पा जाए, या कोई बीमार ठीक हो जाए। वो ये सब एक ही है। वो जो है जिंदा खुदा है, वो ईसा मसीह है, तो जिंदा खुदा की तारीफ है। उसके अलावा कोई हस्ती नहीं जिसके कहने से मुर्दे जिंदा हो, लंगड़े चले, बहरे सुने और पत्थरों की भी आजाद हो जाए। उन्होंने कहा एक ही हस्ती है जो परिंदों में भी जान डालता है, उसके अलावा हमने नहीं सुना। तो ये खुदा की तारीफ है। मेरा और आपका खुदा जिंदा खुदा है। दुनिया जानती है कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो मौजूदात से भरी है। वो एक ही खुदा है, वो मेरा और आपका मसीहा है जो मौजूदात से भरा हुआ है। हालेलुया। तो आज अगर हम उसके पैरवीर हैं, उसके साथ चलने वाले हैं, तो हमें मायूस नहीं होना है। अगर हम कमजोर हैं, हम यीशु के मानने वाले हैं, उस यीशु के मानने वाले जिसकी सारी दुनिया गवाही देती है, हर एक किताब गवाही देती है, और ये कलाम जो जिंदा है ये गवाही देता है। और अगर हम उसके बाद भी इन कमजोरियों में हैं, बीमारियों में
जो जिंदा खुदा है वो सब कुछ करने में खातिर मुतलिक है। हालेलुया। ऐसा सब ठीक है, आप पीछे रख दीजिए, चलेगा नहीं बैठ रहे पीछे रख। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। आए हम आज अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। रोजों के अयाम से सब लोग रोजा रख भी रहे होंगे और बहुत से सवालात भी ज़हनों में गर्दिश करते हैं, क्योंकि जब रोजे शुरू होते हैं तो बहुत से लोग पूछना भी शुरू हो जाते हैं कि आप कैसा रोजा रखते हैं, आपका रोजा कैसा है। तो बहुत से लोगों के बहुत से ऐसे जवाबात भी हैं जो समझ से बाहर हैं। कुछ कहते हैं हमने सुना है आप तवे की पकी हुई रोटी नहीं खाते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, लेकिन शायद उन्होंने को ये नहीं पता जो खुदावंदों का खुदा है, जो बादशाहों का बादशाह है, उसने अपने लोगों के लिए ये फरमाया है जाओ और सारी कौमों को क्या बनाओ। उसने हमें उस्ताद बनाया है और जो शहीद हैं वो उस्तादों को सवाल कर रहे होते हैं, उनसे जवाब तलब कर रहे होते हैं, जो जिंदा खुदा के जिसने जिंदा खुदा ने कौमों का उस्ताद बनाया है हम सबको। हालेलुया। तो ये सारे सवालों के जवाब बाद वक्त हमारे जो नौजवान हैं उन्हें मुश्किल का भी सामना होता है, क्योंकि शुरू से ही बहुत सी बातें हैं जो उनके इल्म में नहीं होती हैं, तो वो परेशानी का सामना करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि कम वक्त में जितना हो सके रोजे के बारे में हम बात करेंगे कि रोजा है क्या, रोजे शुरू कैसे हुए, रोजों का जो शेड्यूल है ये कब तय हुआ, और मसीहियों के लिए रोजा रखना जरूरी कितना है, और टाइमिंग का भी एक बड़ा इश्यू है। हम यहाँ आकर बड़ा सोच विचार कर रहे होते हैं कि टाइमिंग क्या है, हम कितने घंटे का रोजा रखें, है कितना रोजा। आज इन सारी बातों को कोशिश करेंगे, हम देखेंगे। बुद्ध को भी खुदा के खादिम थे और सबने बरकत पाई, कलाम के वसीला से भी बहुत सी बातें उन्होंने बताई भी। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। किसी सबब से मैं भी बिजी था, बड़ी कोशिश की, लेकिन खुदा की मर्जी नहीं थी, क्योंकि जब खुदा की मर्जी होती है तभी इंसान वो काम कर पाता है। मैं या आप किसी भी काम के लिए जितनी भी कोशिश कर रहे, ये बात याद रखें, जितनी भी कोशिश कर रहे वो काम जब तक नहीं हो सकता जब तक खुदावन की मर्जी ना हो। तो हमें अपने वक्त का, अपनी कामयाबी का, अपनी बरकत का, अपनी शिफा का, अपने मौजे का भी इंतजार करने की जरूरत है। आमीन। और जब हम इंतजार नहीं करते तो फिर हम मुश्किल का सामना करते हैं। आइए देखते हैं कलाम खुदा में से। खुदा यीशु मसीह ने भी एक रोजा डिक्लेयर किया है। पुराने अहदनामे में तो हम देखते हैं एहबार की किताब में, लेकिन आज इस रोजे को भी देखेंगे जो खुदा यीशु मसीह ने कहा है। खुदा यीशु मसीह कैसा रोजा चाहता है, लेकिन मैं आपको पहले बताता चलूं कि रोजे की तारीफ क्या है। सब लोग जानते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो ना वाकिफ हो, क्योंकि सब एक अरसे दराज से ये सारी बातें सुनते हुए आ रहे हैं और सबके इल्म में भी होंगी। लेकिन जरूर है कि हम जब भी खुदा के कलाम को जितनी बार भी पढ़ते और सुनते हैं हमें बरकत मिलती है। आमीन। हालेलुया। तो रोजे की तारीफ पे बात करते हैं। रोजा जिसमें कोई शख्स अपनी जान, बदन और रूह के लिए किसी अलाही मदद की खातर महदूद मुद्दत तक, कितनी महदूद मुद्दत तक खाना पीना छोड़कर खुदावंद की तरफ रजू करे। क्या करे? रजू करे, मुतवज्जा हो जाए। अगर हम रोजा रखते हैं तो आप ये बात याद रखें, अगर हम रोजे में खुदावंद की तरफ मुतवज्जा नहीं है
ہمارا رجوع اس کی طرف نہیں ہے تو پھر ہمارا کھانا پینا چھوڑ کر اس روزے کو رکھنا، اس فاسٹنگ میں رہنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ رجوع بہت ضروری ہے۔ اور جب ہم رجوع خداوند کی طرف کرتے ہیں، ہم متوجہ کی طرف ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم اس کی قربت میں آ جاتے ہیں، اس کی نزدیکی میں آ جاتے ہیں۔ پھر جب ہم خداوند کی قربت میں آتے ہیں، خداوند کی نزدیکی میں آتے ہیں، تو پھر ہماری زندگی میں وہ کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں جس کے لیے ہم خدا کی حضوری میں ٹھہرتے ہیں۔ اور خدا کی حضوری کا اندازہ ہمیں تب ہی ہوتا ہے، اس کی قربت کا، جب ہم اس کے قریب آ جاتے ہیں۔ اور جب ہم اس کے قریب نہیں آتے تو پھر ہمیں اس کی حضوری اور قربت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، اچھی بات ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ ضروری ہے کہ ہم سب روزہ رکھیں، لیکن روزہ رکھنے کا کوئی پرپس بھی ہو، کوئی ارادہ بھی ہو، کوئی مقصد بھی ہو۔ اب مقصد یہ نہیں ہے کہ خداوند مجھے گاڑی دے دے، خداوند مجھے بنگلہ دے دے، خداوند مجھے گھر دے دے، خداوند میری شادی ہو جائے، مجھے جاب مل جائے، میرا یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ ہم نے ہر وقت کی سب مقصد اپنی ضروریات کو رکھا ہے۔ کبھی کسی نے خداوند سے اس بات کی ڈیمانڈ کی ہے کہ خداوند آج میں روزے میں ہوں، آج میں نے اپنی جان کو دکھ دیا ہے، آج میں اپنی جان کو دکھ دے رہا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے، اس کا پرپس یہ ہے، میں تیری حضوری میں آ جاؤں، میں تیری قربت میں آ جاؤں، میں تیری نزدیکی میں آ جاؤں، میں تجھے دیکھ لے رہا ہوں۔ لیکن میرا خیال ہے شاید کم، ہم نے روزے کو صرف اپنا مقصد بنا لیا ہے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے، یہ کچھ حاصل کرنا ہے۔ جب موسیٰ خدا کے پاس گیا تو وہ اس کی حضوری میں گر گیا، اور کتنے دن بھائی عادل؟ 40 دن وہ خدا کی حضوری میں گھرا رہا۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ کر وہ خدا کی حضوری میں رہا، وہ خدا کی قربت میں رہا، وہ اس کی نزدیکی میں رہا، وہ اس کے جلال سے بھر گیا۔ اور جب وہ 40 دن کے بعد قوم بنی اسرائیل کے پاس آتا ہے، ہارون اور اس کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ موسیٰ اپنا چہرہ پیچھے ہٹا لے، کیونکہ ہم نہیں دیکھ پاتے، کیونکہ تو جلال سے بھرا ہوا ہے، نور سے بھرا ہوا ہے۔ موسیٰ جلال سے اتنا بھرا جب خدا کی حضوری میں تھا، قربت میں تھا، جب خدا کے پاس سے ہو کر آیا، پھر وہ اسے نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ اگر آج ہم روزے میں ہیں اور اگر ہم اس کی قدرت، اس کے جلال سے نہیں بھرے ہوئے ہیں تو پھر ہمارا روزہ نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں کون سا روزہ رکھنا ہے، کون سا روزہ رکھنے سے ہم خدا کی حضوری میں، ہم خدا کی قربت میں، ہم اس کے جلال کو جلال سے بھر جائیں۔ اور جب ہم کسی کے پاس آئے، کسی کے سامنے آئے، اگر ہم بیمار سے بات کریں تو بیمار شفا پا جائے، اگر ہم کسی کے پاس سے گزرے تو وہ برکت ہو جائے۔ وجہ کیا ہے؟ اب یہ ریزلٹ کیا ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کو بھی دیکھیں گے آگے چل کے۔ باتیں بہت ہیں لیکن میں کوشش کروں گا آج جو مین باتیں ہیں ہم ان کو کریں، پھر آگے یہ پورا مہینہ ہمارے پاس ہے، ہم روزے پہ ہی بات کریں گے۔ اب یہ روزے شروع کب ہوئے؟ اور یہ شروع جب ہوئے تو ان کا شیڈول کس نے دیا؟ کیونکہ بائبل میں نہیں ہے کہ آپ 40 روزے رکھیں۔ بھائی صاحب ہے ایسا؟ تو یہ 40 روزوں کا شیڈول کہاں سے آیا؟ لیکن ہے ایسا نہیں ہے کہ 40 روزے لیے کیوں گے؟ آج 40 روزے لینے کا کوئی مقصد بھی تھا، لیکن یہ شروع کس نے کیے؟ آج دیکھتے ہیں، یہ بڑی چند باتیں ہیں، اگر آپ کے علم میں ہے اچھی بات ہے، اگر نہیں بھی تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ہیپولیٹس آف روم ہے، انہوں نے یہ 40 روزوں کا شیڈول مقرر کیا، یہ اسکیڈول انہوں نے پاس کیا کہ 40 روزے ہونے چاہیے۔ اب یہ 170 عیسوی میں
पैदा हुए और 1236 ईस्वी में ये इंतकाल कर गए। ये चर्च ऑफ रोम का लीडर भी था और पहला मुखालिफे पोप भी था। ये सन 222 में हिप्पोलिटस ने 40 रोजों का शेड्यूल दिया। सन 222 ईस्वी में 40 रोजों का शेड्यूल दिया और ये 40 रोजे उसने बहुत सोचकर इनका शेड्यूल तय किया। इसमें उसने इन बातों का भी ख्याल रखा कि इसमें पाम संडे भी आएगा, इसमें पहली बादशाहत भी आएगी, इसमें खुदा यीशु मसीह की मसलूबियत भी है, इसमें उसका जी उठना भी। उसने ये सारी चीजों का पूरा एक शेड्यूल बनाया और उसने इसको शुरू किया बुध से, जिसे हम ऐश वेडनेसडे, राग का बुध भी कहते हैं। लेकिन उसने ये राग का बुध ही क्यों उसको डिक्लेयर किया? अब ये राग का बुध क्या है कि रोजा राग के बुध ही क्यों शुरू होता है? अगर आप किसी को, आम शख्स को कहेंगे कि राग का बुध, तो वो कहेगा ये कौन सा बुध है? हाँ, बुध सुना है, जुमेरात सुनी है, जुम्मा सुना है, लेकिन राग के बुध की हमें, अब राग का बुध कहने का मकसद ये है कि इस, जब आप रोजे का आगाज करें, जिस दिन से आप रोजा रखना शुरू करें, तो आप खाकसार हो जाएं, आप फरोतन हो जाएं, आजिज हो जाएं। अगर आप खाकसार नहीं हैं, आप फरोतन नहीं हैं, आप आजिज नहीं हैं, तो फिर आपका रोजा नहीं है। रोजे का मकसद यह है तौबा करना, रजू, मतवज्जा होना। अब रजू कैसे कर सकते हैं, हम मतवज्जा कैसे हो सकते हैं? खुदा से मतवज्जा होने के लिए तो जरूर है कि हमारी जिंदगियां पाक और साफ हो, हमारी जिंदगियों में गुनाह ना हो, हम गुनाह से पाक हो, तो तब ही हम उससे रजू करेंगे, उसकी तरफ बढ़ेंगे, उसके तरफ मतवज्जा होंगे और तब ही हमारे करीब आएगा। और अगर ऐसा नहीं है फिर मुश्किल है, क्योंकि रोजे में जो सबसे अहम पॉइंट है वो तौबा के बगैर रोजा नामुकम्मल है। ये बात याद रखना, तौबा के बगैर रोजा नामुकम्मल है। हम 40 छोड़ के 80 रोजे भी रख लें, पूरे साल भी रोजा रखते रहें, अगर जिंदगी में बदलाव नहीं है, गुफ्तगू में बदलाव नहीं है, हमारी सोच में बदलाव नहीं है, हमारे रवैयों में बदलाव नहीं है, हमें फरोतनी, खाकसारी, आजिजी, तहम्मुल, ये चीजें नहीं है, तो फिर आपका रोजा बेमकसद है। क्योंकि मैंने तो यही देखा है कि जिन्होंने भी रोजा रखा, आए हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि कौन सा रोजा खुदा यीशु मसीह ने डिक्लेयर किया है। वो किस रोजे की बात कर रहे हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आए निकाले मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 12वां बाब, हालेलुया, उसका 12वां बाब, उसके 39 आयत से हम देखेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 12वां बाब, उसके 39 आयत से कोई भी रीड करें। चंद हवाले हैं, उनको हम देखेंगे और कुछ आप नोट भी करना ताकि हम समझ सकें कि रोजा है क्या, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। उसने जवाब देकर उनसे कहा, इस जमाना के बुरे और जनाकार लोग निशान तलब करते हैं। इस जमाना के बुरे और जनाकार लोग निशान तलब करते हैं। क्या तलब करते हैं? निशान तलब करते हैं। निशान तलब करते हैं।
मगर यूना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा। लेकिन यूना नबी के निशान के सिवा उनको कोई और निशान ना दिया जाएगा, क्योंकि जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। नैनवा के लोग अदालत के दिन इस जमाना के लोगों के साथ खड़े होकर इनको मुजरिम ठहराएंगे। आमीन। कौन से लोग? नैनवा के लोग। किस जमाना के? इस जमाना के लोगों को खड़े होकर क्या ठहराएंगे? मुजरिम ठहराएंगे। यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम तो निशान तलब करते हो, बच्चियों और फरीसियों सुनो, तुम निशान तलब करते हो, लेकिन मैं तुम्हें निशान बताता हूं। वो जो नैनवा के लोग हैं उन्होंने भी निशान तलब किया है, लेकिन उन्होंने जब निशान तलब किया है तो उन्होंने यकीन भी कर लिया है। जब उन्होंने उससे यूना से निशान तलब किया तो यूना ने बताया कि मैं किस मकसद के लिए यहाँ पर आया हूं, मेरी मनादी करने का मकसद क्या है, मैं आपके पास क्यों भेजा गया हूं। तो उन्होंने उस पर क्या किया? उस पर यकीन किया। लेकिन खुदा यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? ऐ फकीरों फरीसियों, तुम निशान तो तलब करते हो, लेकिन तुम नैनवा के शहर के लोगों की तरह इस पर अमल नहीं करते। आगे, क्योंकि उन्होंने यूना की मनादी पर तौबा कर ली, और देखो यहां वो है जो यूना से भी बड़ा है। उन्होंने तो यूना के कहने पर उन्होंने यूना की बात मानी, और यूना ने बताया कि मुझे भेजने लेने इसलिए भेजा है कि मैं जाकर मनादी करूं, क्योंकि 40 दिन के बाद नैनवा तबाह हो जाएगा, गर्क हो जाएगा, हस्ती से मिट जाएगा। उन्होंने इस बात का यकीन किया। उन्होंने कहा बता ये क्या, ये निशान क्या है? उसने कहा निशान ये है कि जिसने मुझे भेजा है, मैं किसी जहाज में नहीं, मैं किसी गाड़ी में नहीं, मैं जब मछली के पेट में था और मैं 3 दिन मछली के पेट में रहा, और जिसने मुझे मछली के पेट में जिंदा रखा है वो यही निशान है कि उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। जो बेचने वाला है वही बचाने वाला है, वही कागरे मुतलिक है। आमीन। उनका निशान बता। उसने कहा ये इससे बड़ा निशान क्या? ये मुझे भेजने वाला, मैं किसी गाड़ी में नहीं आया, मैं किसी जहाज में नहीं आया, मुझे भेजने वाले ने मछली के पेट में भेजा। उन्होंने जब ये मनादी सुनी कि मछली के पेट में तो कोई बच ही नहीं सकता, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है, तो वो क्या किया? उन्होंने यकीन किया, उन्होंने ईमान ले आए, और उसके बाद आगे हम देखेंगे। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? नैनवा के लोग अदालत के दिन इस जमाने के फकीरों फरीसियों, तुम जो कहते हो कि हम हफ्ते में 2 रोजे रखते हैं, हम ईमानदार हैं, हम दीनदार हैं, हम रास्तबाज हैं, हम धैर्य भी देते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन उस जमाने के लोग इस जमाने के लोगों को एक गुनाहगार ठहराएंगे। जब निशान यूना के पास था, वही निशान मेरे पास है। उन्होंने निशान तलब किया। यीशु बता रहा है उन्होंने निशान को मान लिया और तौबा कर ली, और आज हम सब कुछ देखते हुए भी, सब कुछ मानते हुए भी हम तौबा नहीं करते। असल बात है तौबा करना। जो रोजे का मकसद क्या है कि तौबा करना, रुक जाना, रजू लाना। अगर हम ये सारी बातें नहीं कर रहे तो फिर हमारे रोजों का कोई मकसद नहीं। पहले गौर करें अपनी जिंदगी पर, और मैं कलाम खुदा में आगे चल के बताऊंगा। आप देखेंगे कि नबियों ने इकरार किया, उन्होंने गौर किया, उन्होंने देखा अपनी जिंदगी को, उन्होंने कहा शायद कोई हमारे अंदर कभी
بندی تھی. آج کا انسان اپنی کمی کو ماننے کو تیار نہیں ہے, اقرار کرنے کو تیار نہیں ہے, توبہ کرنے کو تیار نہیں ہے. دھوکے پہ دھوکا ہے. دیکھتے ہیں, آگے چلتے ہیں. میں چاہوں گا یونا پہ آ گیا. یونا تیسرا باب اس کی پہلی آیت سے. کوئی بھی رہنمائی کرے ساتھ ساتھ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ آئیں خدا کے لیے زوردار تالیاں جن کو سمجھ آ رہی ہے. اور خداوند کا کلام دوسری بار یونا پر کیا ہوا ہے؟ نازل ہوا ہے. اس بڑے شہر نینوا کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں نے تجھے حکم دیتا ہوں, جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں. اس بات کی وہاں جا کر کیا کر, منادی کر. آگے پڑھتے جائیں. تب یونا خداوند کے کلام کے مطابق نینوا کو گیا. اور نینوا کوئی چھوٹا شہر نہیں تھا, وہ ایک بہت بڑا شہر تھا. نینوا بہت بڑا شہر تھا. اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی. اب یونا شہر میں داخل ہوا ہے. ایک دن کی راہ چلا. اس نے منادی کی. اب اس نے کیا کیا ہے؟ اب اس نے منادی شروع کر دی ہے. اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اس حکم کو ان کو بتا رہا ہے جو خدا کی طرف سے اس کو ملا ہے. اب اس نے نہ تو اس میں کوئی اضافہ کیا ہے, نہ اس میں کوئی کمی کی ہے. وہ ایک ہی بات کی منادی کر رہا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ توبہ کرو, اس نے یہ نہیں کہا کہ توبہ کرو. اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے وہی بات جو خدا نے اسے کہی تھی وہ وہی بتا رہا ہے. شاید آج کا کوئی خادم ہو تو وہ تو اگر اپنی بات اس کو کوئی پتہ چلے تو وہ کہے گا کہ خدا نے مجھے آج رویا میں یہ بھی کہہ دیا ہے, یہ بھی کہہ دیا ہے. ہو سکتا ہے 4 باتیں اپنی طرف سے بھی کہہ دے, لیکن یونا کہہ رہا ہے کیونکہ وہ نبی ہے, وہ بات سمجھتا ہے جو خدا نے کہا ہے اسی بات کو ڈیلیور کر رہا ہے کہ خدا نے مجھے یہاں بھیجا ہے. منادی کر اور ان کو بتا کہ 40 روز کے بعد نینوا برباد ہو جائے گا. اب وہ صرف یہ کہہ رہا ہے, اس نے یہ نہیں کہا توبہ کر. توبہ کی بات ہوئی ہے. اس نے کیا کہا ہے؟ 40 روز کے بعد نینوا. اب سوچنا یہ ہے بربادی ہونے والی ہے. اب اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اب اس شہر کو بچانے کے لیے انہوں نے کیا سوچا ہے, پلان کیا ہے ان کا؟ آگے. تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر کیا کیا ہے؟ انہوں نے روزہ کی منادی کی ہے. اب انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ اب شہر برباد ہو جائے گا. اب یہ نبی خدا کی طرف سے ہے, یہ ہمیں بتا رہا ہے. وہ ایمان لے کر آ چکے ہیں. اب وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ اب یہ شہر بچ جائے, شہر کے لوگ بچ جائیں. اب اسے بچانے کے لیے اس کی حضوری چاہیے, اس کی قربت چاہیے, اس کی نزدیکی چاہیے, اس سے رجوع ہو جائے, اس سے رابطہ ہو جائے, تبھی یہ شہر بچ سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی دنیا کی طاقت نہیں بچا سکتی. آمین, ہاللویا. آگے. ادنا اور اعلیٰ سب نے کیا کیا ہے؟ ٹاٹ. اب ٹاٹ جو ہے یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ خاکسار ہو جائے, فروتن ہو جائے, عاجز ہو جائے, جھک جائیں. اب انہیں بات سمجھ آ رہی ہے. اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ اب انہوں نے اپنا جو لباس تھا اسے اتار دیا ہے, کیونکہ لباس کا گہرا تعلق آپ کی شخصیت کے ساتھ ہے.
जब आप सूट बूट में बैठे होंगे तो मुश्किल है कि आप जमीन पर बैठना पसंद करें, क्योंकि लिबास ऐसा पहना हुआ है। अब ये मेरी शान है, अब ये मुझे झुकने नहीं दे रही है। अब वो समझ रहे हैं कि लिबास का गहरा ताल्लुक जो है शख्सियत के साथ है, जात के साथ है। मैं तो बस अब नीचे नहीं बैठूंगा, मुझे कुर्सी चाहिए। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने आजिज होना है, उन्हें बात समझ आ गई है, उन्होंने वो लिबास उतार दिया है। अब उन्होंने क्या किया है, टाट ओढ़ लिए हैं। आगे अब ये खबर किसको पहुंची है, अब ये खबर बादशाह तक चली गई है। अब बादशाह के कानों में भी ये बात आ गई है। अब जब बादशाह के कानों में ये बात आई है, पहले तो लोगों ने मनादी शुरू, उस दिन यूना ने मनादी शुरू कर दी। अब वहां के लोगों ने उसकी बात पर ईमान ले आए, वो यकीन आ गया, उन्हें भरोसा हो गया कि ये खुदा की तरफ से है, ये जो बात है ये हमें बचाने के लिए है। अब वो तो ईमान ले आए। अब जब बादशाह के पास बात पहुंची है, अब वो हाकिम है, वो बादशाह है, अब उसने क्या किया है, अब वो क्या किया है, अब वो तख्त पर बैठा हुआ है, अब वो तख्त पर से उठ गया है। आगे क्या कर रहा है, अब उसने बादशाही लिबास को उतार दिया है। उसे भी समझ है कि ये बादशाही लिबास जो मैंने पहना हुआ है, ये जो मेरी आना है, ये मेरा जो तकब्बुर है, ये जो मेरी जो शान है, अब ये आलाई लिबास जो है, ये जो बादशाही का लिबास है, ये मुझे खाकसार नहीं होने देगा, ये मुझे झुकने नहीं देगा। मेरा मगरूरीपन बाहर नहीं आएगा, मैं अपने तकब्बुर से बाहर नहीं आऊंगा, मैं अपनी आना से बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि ये लिबास जो है ये बादशाही लिबास है। अब उस बादशाह को भी ये बात समझ आ रही है। वो बादशाह क्या करता है, बादशाही लिबास उतारता है और फिर क्या करता है, और टाट ओढ़कर रात पर बैठ गया। अब वो भी उसने भी क्या किया, अब उसने टाट भी ओढ़ लिया। अब वो क्या कर रहा है, वो रात पर बैठ गया है। अब बात आ गई है रात की, अब रात पर बैठ गया है। अब जब तक आप इकरार ना कर ले, आप तौबा ना कर ले, आप चाहे माथे पे राख लगवाए, चाहे सरों पे राख डलवाए, या कुछ भी कर ले, उस राख लगवाने से आपकी जिंदगी नहीं बदल जाएगी, क्योंकि जिंदगी तब बदलेगी जब आप तौबा करेंगे, इकरार कर लेंगे, समझ आ जाएगी। रोजे का मफहूम यहाँ पर बादशाह को समझ आ गया, रात की समझ आ गई है और टाट ओढ़ने की समझ आ गई है। हालेलुया। आगे, और बादशाह और उसके अरकाने दौलत के फरमान से नैनवा में ऐलान किया गया। अब बादशाह और उसके अरकाने दौलत, अब उसके जो मशीर और वजीर थे, अब क्या शुरू हो गई है, अब शाही मनाती शुरू हो गई है। अब बादशाह की तरफ से, ये बादशाह कोई घमंड में नहीं रहा, ये तकब्बुर में नहीं रहा। अब इसको कलाम की समझ आई, इसको वो बात समझ आ रही है। अब इसने क्या किया है, अब इसने शाही मनाती शुरू कर दी है। अब बादशाह की तरफ से भी मनाती है, पहले बशिंदों की तरफ से थी, इलाके के लोगों की तरफ से थी, शहर के लोगों की तरफ से थी। अब बादशाह को भी समझ, बादशाह ने भी मनाती शुरू कर दी है। और मैं समझता हूं जब बादशाह ने मनाती शुरू की है, तो जिन्होंने टाट नहीं भी ओढ़े थे उन्होंने भी ओढ़ ली होंगे। आगे, और इस बात की मनाती हुई कि कोई इंसान या हैवान, अब मनाती शुरू है। आगे, गल्ला या रवा कुछ ना चखे और ना खाए पिए, ना कुछ चखे और ना खाए पिए। अब क्यों ना चखे और क्यों ना खाए पिए, अब वजह क्या थी, अब रोजे की बात हो रही है, ना कुछ खाए ना कुछ चखे। आगे चलते समझ आएगी, थोड़ा आगे चलते रहे। लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलव्वस हो, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलव्वस हो, और खुदा के हुजूर गिरयाजारी करे। अब क्या बात है, वो खुदा के हुजूर क्या करना शुरू कर दे, वो खुदा के हुजूर गिरयाजारी कर दे, आंसू बहाना शुरू कर दे, रोना शुरू कर दे, चुक जाए। क्योंकि असल बात है चुक जाना, गिरयाजारी, आंसू बहाना, अपने आप को खुदा के आगे ढेल देना। अब रोजा है क्या, रोजा चार बातों पर मुश्तमिल है।
आगे चल के वो भी बताऊंगा मैं। अब क्या करें? बल्कि